हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता हैं और वो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। अब दोस्तों, ऐसे में श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के बहुत से उपाय हैं और भक्त उन्हीं उपायों से श्री हनुमान जी की पूजा और आराधना करते हैं। लेकिन दोस्तों, श्री हनुमान जी का एक ऐसा मंत्र है, अगर उस मंत्र को कोई जाप करे, उस मंत्र से श्री हनुमान जी की उपासना करे, तो श्री हनुमान जी उसको दर्शन जरूर देते हैं। हो सकता है कि वो प्रत्यक्ष सामने ना आए, लेकिन उस व्यक्ति को उस एहसास होगा, वो महसूस करा देंगे कि मैं अपनी उपस्थित वहाँ पे दर्ज कराते हैं श्री हनुमान जी। अब दोस्तों, आइए जानते हैं वो कौन सा मंत्र है। दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स एकदम चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, श्री हनुमान जी महाराज को उनका जो जन्म हुआ था वो मतंग ऋषि के आश्रम में, ऐसा माना जाता है। और मतंग जात के आदिवासी जो होते हैं और वहाँ के जो आदिवासी हैं, वो श्री हनुमान जी से काफ़ी प्रेम करते थे। और दोस्तों, श्री हनुमान जी ने देखा कि ये भक्त हमसे, यहाँ के लोग बहुत प्रेम करते हैं, तो श्री हनुमान जी से उनसे एक वादा भी किया था। और क्योंकि वो चूँकि आदिवासी हैं, वो कबीले में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। अब श्री हनुमान जी ने उनसे वादा किया था कि ठीक 41 साल बाद मैं आपके कबीले में आऊँगा और जो यहाँ के कबीले के लोग हैं उनको मैं अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, जिससे उनका जीवन धन्य हो जाए, उनको दर्शन भी दूंगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि श्री हनुमान जी 41 वर्ष के बाद वहाँ पर आते हैं। अब दोस्तों, जंगलों में जो निवास करने वाले लोग हैं, वो 41 साल तक उनका इंतज़ार किया करते हैं और श्री हनुमान जी साक्षात वहाँ पर आते हैं। अब दोस्तों, जो मंत्र की बात बता रहे थे, वो जो मंत्र है उसको जाप करने के कुछ नियम भी हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो मंत्र पढ़ लीजिए तो सीधी हनुमान जी आ जाएंगे। उसका नियम दो नियम बहुत ही खास हैं। पहला नियम यह है कि श्री हनुमान जी महाराज उसी पे अपनी कृपा करते हैं उस मंत्र को पढ़ने के बाद जो भक्त श्री हनुमान जी के साथ हृदय से जुड़ा होता है, मतलब श्री हनुमान जी को हृदय से साक्षात रूप से उनको मन प्यार करता है, उनको मानता है, ऐसे ही भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसा नहीं कहीं सुना उस मंत्र को पढ़ लिया तो श्री हनुमान जी दर्शन देंगे। और दोस्तों, दूसरा नियम भी बहुत सख्त है कि दूसरा नियम पहले नियम से संबंधित है कि 980 मीटर के दायरे में जो वहाँ के लोग होने चाहिए वो सब उसी तरह के लोग होने चाहिए जैसा कि पहले नियम में बताया गया है। और लेकिन भक्तों, अगर ऐसा माहौल मिल जाता है तो वहाँ पर श्री हनुमान जी स्वयं आते हैं और श्री हनुमान जी उसका दर्शन देते हैं। और पूर्ण विश्वास के साथ भक्त को करना चाहिए। अगर किसी भक्त को पूर्ण विश्वास नहीं है तो उसको ऐसा हो सकता है कि श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन न हो। अब दोस्तों, ये माना जाता है कि ये श्रीलंका के जंगलों में पाया जाता है, वहाँ के आदिवासी होते हैं, वहाँ पे ऐसा होता है। और श्री हनुमान जी आके वहाँ पे ब्रह्म ज्ञान देते हैं। अब दोस्तों, जो आप ये मंत्र देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो 20 मंत्र, यही मंत्र है चमत्कारिक मंत्र। कालांत करें चरितम एनम मरिष्णु निर्वक्तुकेर कालेत्वम अमर विष्णु। दोस्तों, इस मंत्र का जाप आपको करना है। जो भी भक्त इस मंत्र का जाप करता है उसको श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। और श्री हनुमान जी के जो जन्म की बात है वो ऐसा माना जाता है कि मतंग ऋषि के आश्रम में उनका जन्म हुआ था। और जो मातंगी देवी थी वो उनकी कन्या थी। दोस्तों, इसकी एक और अलग कहानी है। बस आप समझ लीजिए कि आज भी श्री हनुमान जी जो है वो उस आदिवासी उस इलाके में जाते हैं 41 साल बाद, और वहाँ के भक्त श्री हनुमान जी से बहुत प्रेम करते हैं और श्री हनुमान जी को याद करते हैं। और श्री हनुमान जी भी उनके विश्वास पर खरे उतरते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को पूर्ण विश्वास होता है कि श्री हनुमान जी महाराज 41 वर्ष के बाद आएंगे। अब बताइए कि कौन ऐसा भक्त होगा जो 41 वर्ष तक उनका इंतज़ार करेगा। अब दोस्तों, जो भी इंतज़ार करता है, जिसको विश्वास होता है, श्री हनुमान जी महाराज उसको जब स्वयं दर्शन देते हैं। और दोस्तों, और जो तरीके हैं श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के, श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के, वो भी हैं। अब दोस्तों, ऐसा ही माना जाता है श्री हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने से व्यक्ति जो होता है उसको विजय प्राप्त होती है। अगर किसी शत्रु से वो परेशान है और उसको किसी भी तरह का कोई नया काम करना चाहता है और उसका काम नहीं हो पा रहा है, तो उस व्यक्ति को श्री हनुमान जी महाराज को मंगलवार को या शनिवार को
ध्वज चढ़ाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ध्वज का संबंध जो होता है वो महाभारत काल से जुड़ा है। जब अर्जुन को महाभारत काल में विजय प्राप्त करना था तो श्री कृष्ण जी के कहने पर उन्होंने अपना जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और श्री अर्जुन को विजय प्राप्त कराई थी। और श्री हनुमान जी बिना युद्ध में भाग लिए केवल वो रथ के ऊपर बैठे हुए थे और श्री हनुमान जी के भार की वजह से ही श्री अर्जुन का जो रथ था वो टस से मस नहीं हो रहा था। हालांकि उस पर कई ऐसे अभेद्य बाण लगे हुए थे कि अगर श्री हनुमान जी न होते तो अर्जुन के रथ का पता नहीं चलता। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन का जो किसी भी तरह का जो उसको दुख होता है वो श्री हनुमान जी हर लेते हैं, जैसे श्री अर्जुन का उन्होंने दुख हरा।